दोस्तों, आपके नाम एक वाकया जो मैंने कभी 7वीं 8वीं में पढ़ा था एक किताब में। मेरे घर में वाकयात की किताब थी, तो मुझे आज याद आ गया। वो आपकी समातों के सुपुर्द कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि सुकून जो है ये दौलत में नहीं है। मैंने ये वाकया यूँ पढ़ा कि एक बहुत बड़ा बुलंद किसी का महल था, बहुत सारे कमरे थे। साहिब महल जो था वो मतकूक सा चेहरा था, पीला रंग था, बहुत दौलत थी, गाड़ियां भी 3-4 थीं और सुर्ख मार्बल से उसका घर जो था उसकी तज़ीन हुई थी। अब उस घर के एक दीवार की छांव तले एक मोची बैठता था और मोची क्या करता था, जब कोई जूती गांठता था जैसे धागा लेके जाता था वैसे ही वो रागनी भी लेके जाता था। उचाने मेरे मखना, उचाने मेरे मखना गाना बड़ा मशहूर था। तो वो ऐसे गीत गाता जो पंजाबी के गीत उसको पसंद होते। उचाने मेरे मखना, इस किस्म के गीत वो गाता और शाम को सुबह वो अपना डेरा लगाता। जो 5-7 रुपये उसको मिलने होते, शाम को लेके घर आ जाता, सुकून की नींद सोता। अब ये जो कोठी वाला था वो आते जाते उसकी चेहरे पर खुशी, तमानियत, सुकून और नहायत किस्म की तस्कीन देखता और फिर अपनी परेशानी का अंदाज़ा लगाता कि मैं तो सारी रात सोता ही नहीं हूँ। कभी उस कमरे के दरवाजे लगाता हूँ, कभी उस चिटकनी को देखता हूँ, कभी गेट को देखता हूँ, कभी ऊपर जाके चुबारों की चिटकनियाँ देखता हूँ। मैं तो सारी रात चिटकनियाँ देखते देखते अपनी गुजार देता हूँ। और ये आदमी जिसके पास 3-4 रुपए होते हैं, ये तमानियत का एक मुजस्मा है। तो परेशानी के आलम में सोचता रहता कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हिज पीस, इसके सुकून की वजह क्या है। एक दिन बहुत कुछ सोचने के बाद वो उसके पास आके बैठा और उसके वो छोटे छोटे गीत सुनता रहा। लोग आते रहे, उसे कोई आना 2 आने दे के चले जाते थे जूती गठवाने के लिए या जूती मुरम्मत करवाने के लिए। तो जब वो चले गए तो उसने अपने जेब में से, खीसे में से 5 अशरफियाँ निकाली और उसको सुपुर्द कर दी मोची को कि देखो, तुम 10 साल से मेरी दीवारों के साए में बैठते हो, मैं तुम्हारी गुर्बत से, तुम्हारी पसमानदगी से वाकिफ़ हूँ। मैंने आज अपने अल्लाह को खुश करने के लिए ये तुम्हें 5 अशरफियाँ दी हैं, इनको खर्च करो, तुम्हारी हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर हो सके छोटा मोटा प्लाट ख़रीद के अपना मकान भी बना लो। उसने खैर बड़ी मायूसी का इजहार किया कि मैं कहाँ इस काबिल जनाब, आप बड़ी मुझ पर अनायत कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी फरमा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उसे थमा के चल दिया। अब जब वो 5 अशरफियाँ लेके घर आया तो उसने सबसे पहले काम किया कि अपनी वाइफ को कहा, आज हम पर हमारे वो मकान वाले, पैलेस वाले ने बड़ा करम किया, ये 5 अशरफियाँ दे दी। अशरफियाँ दे के उनको तो खाना पीना भूल गया जनाब। पूरी रात वो अशरफियों की हिफाजत करते रहे दोनों मियाँ बीवी। सुबह जब उठे तो दोनों की आंखों में नींद रक्सा हैं, दोनों की आंखें लाल हैं। वो उसको देख रहा है, वो उसको परेशानी के आलम में देख रही है। अब वो आया जब तो हवासियाँ ले रहा है और जूतियाँ जो है वो गांठ रहा है और वो उसको देख रहा है कि भाई आज इसकी हालत जो है वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। जब दूसरे दिन आया तो फिर वही चीज़ कि रात को फिर दोनों मियाँ बीवी इसी बात में हैं कि भाई इसकी हिफाजत कैसे की जाए। कभी अपने पास रखता है, कभी बीवी के सराहने रखता है, कभी एक चटखनी, कभी दूसरी चटखनी। जब अगले दिन गया तो हालत उससे भी ज़्यादा अबतर थी, बहुत परेशान हुआ। जब तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन गया, जब छठे दिन इंतहाई हवासियाँ ले लेके उस शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटा के उस अमीर आदमी को बुला के उसके पाँव को छुआ और छू के 5 अशरफियाँ पेश करके कहा कि हजूर अपनी अशरफियाँ ले लो, मेरी नींद मुझे वापस कर दो, मेरा सुकून मुझे वापस कर दो। आपने तो मुझे ये अशरफियाँ देकर मेरी नींद छीन ली, मेरी तमानियत छीन ली, मेरा सुकून छीन लिया और मेरी गुर्बत में जो कुछ मेरे लिए दौलत थी वो सारी की सारी आपने छीन ली है। खुदारा मुझे वो वापस कर लो, ये तमानियत जो और ये सुकून जो है मेरा छीन लो। और जब ये मैंने स्टोरी पढ़ी थी, आई वॉज इन 6th क्लास, मैं 6ठी क्लास में था और उस वक़्त से ये बात मेरे जहन में कंधा है, रासिख है कि वाक़यतन जो बहुत दौलत वाले हैं, ये गार्ड्स क्यों रखे होते हैं उन्होंने?
कोठियों के सामने गॉड्स क्यों हैं? मेरे घर के सामने गॉड क्यों नहीं है? मेरे दोस्तों, आपके घर के सामने गॉड क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि वी आर केयर फ्री। हमारी तिजोरियाँ भरी नहीं हैं, हमारे इतने बैंक बैलेंसेस नहीं हैं, हम सफ़ेद पोश हैं, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वी आर थैंकफुल टू द गॉड, वी आर थैंकफुल टू हिज ब्लेसिंग। हम उसकी मेहरबानी और उसकी अता और उसकी नवाजिश का शुक्र अदा करते हैं। यही मेरा पैगाम है कि दौलत जो है सुकून नहीं देती, अलबत्ता बेसुकूनी का अजीम ख़जाना है दौलत के पास।